Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपने 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि इस तरीके से हमारे जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो कन्वर्ट होकर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए। तो इसको हम देखते हैं तो किस तरीके से इनका इवोल्यूशन रहा। तो हमने देखा कि 1956 का जो एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का जो एक्ट था उसके अंदर हमने जो है 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को एस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद भी काफ़ी सारे जो हैं पॉलिटिकल मैप में काफ़ी सारे कंटिन्यूस चेंजेस आए और काफ़ी सारी जो है एजिटेशन भी हुए और काफ़ी सारी डिमांड्स उठी कि हमें ये स्टेट चाहिए, ये स्टेट चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग जो है डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से भी और लैंग्वेज के बेस पर भी हमने जो है काफ़ी सारे स्टेट को बाइफरकेट भी किया, उनकी बाउंड्री में चेंज भी किया और इस तरीके से हमने जो है अलग अलग स्टेट बनाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। तो देखिए 1960 के अंदर जो बाइलिंगुअल स्टेट है बॉम्बे, तो बॉम्बे जो स्टेट था उसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर एक तो मराठी स्पीकिंग जो पीपल रहते थे और गुजराती स्पीकिंग जो पीपल थे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है दोनों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी अपने लिए अलग अलग स्टेट चाहिए। तो मराठी स्पीकिंग जो पीपल थे उनके लिए महाराष्ट्र और जो गुजराती स्पीकिंग जो पीपल थे उनके लिए गुजरात स्टेट जो है वो क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो इस तरीके से बॉम्बे स्टेट को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया और गुजरात जो है हमारा 15 स्टेट के रूप में उभर कर आया और बॉम्बे की जगह महाराष्ट्र ये 14 स्टेट ही रहा है, लेकिन जो गुजरात है वो 15 स्टेट के रूप में उभर कर आया। उसके बाद बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। तो देखिए ये पुर्तगीज़ के कंट्रोल में था, ये पुर्तगीज़ ने जो है इसके ऊपर 1954 तक कंट्रोल किया। उसके बाद जो है इसको इंडिया के द्वारा अपनी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया और इसको जो है इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 पास करके इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देख लिया था, वो कहाँ पर था, वो हमारा बेरीबार यूनियन से रिलेटेड था जो कि 1960 के अंदर पास हुआ था। ये हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1961 के अंदर हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने वो जो है फॉरेन टेरिटरी को अपने अंदर अपने कंट्री के अंदर मिला लिया था। यानी पुर्तगीज़ से हमने क्या कर दिया था, इसको छीन लिया था और अपना जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दे दिया गया था। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंज किया गया, एक टेरिटरी, क्योंकि एक टेरिटरी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर मिल चुकी थी और उसको जो है हमारी कंट्री के अंदर मिलाया गया, इसलिए जो है उसका जो नेम है और उसकी जो बाउंड्री एक्सटेंट है वो पूरा का पूरा मेंशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है वो पास करना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं गोवा एंड दमन एंड दीव। तो देखिए ये भी हमने किससे, ये तीनों टेरिटरी भी हमने जो है पुर्तगीज़ से कैप्चर की बाय पुलिस एक्शन जो कि 1961 के अंदर कैप्चर की गई थी। इसके लिए हमने जो है 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 पास किया और इनको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमारी कंट्री की यूनियन टेरिटरी इनको बना दिया गया। उसके बाद गोवा को जो है 1987 के अंदर, इसको बाद में भी देखेंगे हम, 1987 के अंदर गोवा को स्टेट का दर्जा भी दे दिया गया, लेकिन अभी 62 में उसको किसका दर्जा दिया गया, उसको सिर्फ यूनियन टेरिटरी ही रखा गया है और दमन एंड दीव को भी अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में। तो देखिए पुदुचेरी भी कहाँ से, ये फ्रेंच से, जो फ्रेंच पीपल थे उनसे हमने इसको एक्वायर किया। तो पुदुचेरी के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, पुदुचेरी, करईकाल, माहे और यमन, ये 4 जो हैं एरिया इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना है कि पुदुचेरी जो है अलग से एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसके अंदर जो है ये 4 एरिया वो कवर किए जाते हैं। तो इसको हमने जो है फ्रेंच ने इसको हैंड ओवर कर दिया था 1954 के अंदर और एक तरीके से इसको जो है एक्वायर्ड यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, क्योंकि हमने फॉरेन से एक्वायर की थी, फॉरेन जो कंट्री है उससे एक्वायर की थी और इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और इसके लिए पास किया गया हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी 1962 के अंदर हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी। बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो देखिए 1963 के अंदर नागालैंड स्टेट बनाया गया, किस किस को जोड़कर, एक तो नागा हिल्स और
जो त्वेनसांग का जो एरिया है जो कि असम के अंदर पड़ता है, तो इसको असम से अलग करके नागालैंड अलग से एक स्टेट बना दिया गया। यहाँ पर जो है नागा पीपल के अंदर काफ़ी सारी जो है मूवमेंट चल रही थी नागाज के अंदर, जो नागा पीपल नागा ट्राइब के जो लोग थे उनके द्वारा काफ़ी मूवमेंट चल रही थी कि हमें जो है अलग से एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, और इस तरीके से नागालैंड जो है हमारा 16th स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। तो 15th स्टेट हमने कौन सा देखा था, 15th था हमारा गुजरात। उसके बाद जो गोवा, दमन एंड दीव और ये बने हैं हमारे पुदुचेरी, ये तो हमारी यूनियन टेरिटरी थी, तो उनको अभी हम नहीं देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में। तो देखिए ये 16th स्टेट, अब ये हमारा 15th था गुजरात, और ये हमारा 16th कौन सा बना, नागालैंड, जो कि हमारा असम से निकाल कर बनाया गया। और बाकी हमारा गोवा जो है ये 1987 में स्टेट बना था, इसलिए इसको हमने अभी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अभी यूटी ही था। जब बनेगा तो इसको हम जो है स्टेट के अंदर काउंट करेंगे। और बाकी हमने देख लिया कि जो दमन एंड दीव और पुदुचेरी हैं वो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं। बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए ये भी 1966 के अंदर पंजाब से इनको अलग किया गया। तो स्टेट ऑफ पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया, एक हिंदी स्पीकिंग पीपल और एक पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो हिंदी स्पीकिंग पीपल जो है उनके लिए हरियाणा क्रिएट किया गया, और ये हमारा कौन सा स्टेट बन गया, 17th स्टेट। और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दी गई चंडीगढ़, जो कि दोनों की कैपिटल भी है, हरियाणा की और पंजाब की। तो इसकी डिमांड जो है किसके द्वारा रखी गई थी, तो देखिए इसकी डिमांड रखी गई थी जो मास्टर लीडर था जो तारा सिंह, जो कि अकाली दल से बिलोंग करता था, सिख होमलैंड यानी पंजाबी जो लोग हैं, पंजाबी स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए अलग से होमलैंड की जो इन्होंने क्या की थी, डिमांड रखी थी। और इसके लिए जो शाह कमीशन आया था उन्होंने फिर जो कि 96 के अंदर आया था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि पंजाबी के लिए पंजाबी स्पीकिंग जो है उसके लिए पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग है उसके लिए हरियाणा जो है वो क्रिएट कर दिया जाए, और बाकी हिमाचल प्रदेश को जो है क्या बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 96 के अंदर, 1966 के अंदर। और फिर उसके बाद 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश को फिर से अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और ये हमारा 18th स्टेट बन गया। तो हरियाणा कौन सा स्टेट हुआ, 17th, और 18th स्टेट कौन सा हुआ हमारा, हिमाचल प्रदेश। और 16th के अंदर देखा था हमने नागालैंड, और 15th था हमारा गुजरात, और पहले 14th स्टेट वो हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1972 के अंदर, 1971 में हमारा हिमाचल बन चुका है। उसके बाद 1972 के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको भी कहाँ से, इनको हमने अलग किया आसाम से, इनको हमने आसाम से क्रिएट किया। तो इनकी संख्या जो है टोटल में आकर 21 हो गई। तो देखिए इसके अंदर जो मणिपुर है वो 19th स्टेट बन गया, त्रिपुरा ये हमारा 20th स्टेट, और मेघालय जो है वो 21st स्टेट। और इसके लिए पास किया हमने 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969, जो कि मेघालय को क्रिएट करने से रिलेटेड था, जो कि आसाम का पार्ट था। तो इसको हमने आसाम से अलग कर दिया। तो ये हमारे 21 स्टेट जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद आता है सिक्किम। तो सिक्किम को देखिए ये टिल 1947 तक रूल किया जाता था, इसको चोग्याल जो रूलर हैं उनके द्वारा इसको रूल किया जाता था, जो प्रिंसली स्टेट, इंडियन प्रिंसली स्टेट थे जो चोग्याल रूलर, उनके द्वारा इसको रूल किया जाता था। उसके बाद जो है 1947 का जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का, प्रोटेक्टोरेट, इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सिक्किम की, कि वो उसकी डिफेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, और इसके साथ साथ उसके एक्सटर्नल जो अफेयर होंगे और कम्युनिकेशन होंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, और बाकी सारी जो ऑटोनमस पावर हैं वो सिक्किम को दी गई। लेकिन बाद में जो है 1974 के अंदर वहाँ के लोग इससे खुश नहीं थे, तो 74 के अंदर क्या किया गया, सिक्किम ने डिज़ायर व्यक्त की कि वो जो है इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो एक से अलग से स्टेट बना दिया गया। फिर उसको 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके 1974 के अंदर इसको हमारे कंट्री के अंदर अलग से स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, और सिक्किम जो है हमारा एसोसिएट स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है 1947 के बाद से लेकर 1974 तक इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। लेकिन इसके कुछ एक जो अफेयर हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, ये हमारी गवर्नमेंट के हाथ में थे। लेकिन 74 के अंदर क्या किया, सिक्किम ने पूरा ऑल ओवर जो अपनी सोवरेंटी जो है वो सरेंडर कर दी, किसको, इंडिया को। देखिए सिक्किम से रिलेटेड उस टाइम पर जो है आर्टिकल थे, आर्टिकल 2A और एक नया शेड्यूल था, 10th शेड्यूल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया था अलग से सिक्किम के लिए, जो सिक्किम के लोग थे। क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने जो है सिर्फ एक तरीके से प्रोटेक्टरेट के रूप में था इंडिया, जो सिक्किम है प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया के तरह काम करता था। लेकिन बाद में इसको जब इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया और सिक्किम को पूरा फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। फुल फ्लेज स्टेट का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास करके, यहाँ पे हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा था। इसके अंदर हमने क्या 1974 में पास हुआ था, वहाँ पर सिर्फ एसोसिएट स्टेट का दर्जा वहाँ पर दिया गया था। उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा पास किया गया, जो कि 1975 में पास किया, और यहाँ पर जो है सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया और एक तरीके से ये 22nd स्टेट बन गया। और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया 371F, जो कि इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है, स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है। और इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो अदर जो स्टेट हैं उनके लिए किए गए हैं। और इसके से रिलेटेड जो भी आर्टिकल 2A था, जो हमने अभी देखा था, और 10th शेड्यूल था, उसको क्या कर दिया गया, फिर रिमूव कर दिया गया। क्योंकि अब जो है ये इंडिया का पार्ट है। बाकी जैसे स्टेट हैं उनके साथ जैसे डील करता है इंडिया, अब सिक्किम के साथ भी वैसे ही डील करेगा, ना कि एक प्रोटेक्टरेट के हैसियत से डील करेगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे स्टेट कितने हो चुके हैं टोटल, ये हो चुके हैं 22 स्टेट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो देखिए यहाँ पर गोवा भी जो हमारा स्टेट बन जाता है। तो देखिए मिजोरम 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th एंड गोवा जो है वो 25th स्टेट बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पहले यूनियन टेरिटरी था ये 1972 के अंदर, लेकिन अब इसको जो है 1987 के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, इसको फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारे क्या बन चुके हैं, 25 स्टेट्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। ये 2000 के अंदर इनको अलग किया गया, 3 नए स्टेट बनाए गए। छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, और झारखंड को जो है बिहार से अलग करके 25th, 27th और 28 जो है स्टेट बना दिए गए। अब टोटल हमारे कितने स्टेट बन चुके हैं, वो हमारे 28 स्टेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में जो हमारा स्टेट बना था तेलंगाना, जो कि 2014 के अंदर 29th स्टेट बना था, जिसको कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारा उससे अलग कर दिया गया, जो कि हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। ये हमने देखा भी था कि काफ़ी जो है हंगर स्ट्राइक, काफ़ी लंबे टाइम तक हंगर स्ट्राइक चली थी, तब जाकर ये हमारा स्टेट बनाया गया था, जो कि मद्रास रीजन से अलग किया गया था। जो मद्रास को आजकल हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, पहले जो है उसको मद्रास स्टेट बोला जाता था। आंध्र प्रदेश की उस टाइम पर कैपिटल जो है वो कुरनूल, लेकिन बाद में जब हैदराबाद को इसके साथ मर्ज कर दिया गया था, तो इसको जो है इसकी कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है हैदराबाद हो गई थी। अब हैदराबाद किसकी कैपिटल, अब ये दोनों स्टेट की कैपिटल है, लेकिन अब इसको जो है तेलंगाना के अंदर बढ़ती है, तो इसको तेलंगाना को दे दिया गया, और आंध्र प्रदेश ने जो है अपनी अलग से कैपिटल अमरावती बना दी गई है। वैसे तो 3 कैपिटल का जो है यहाँ पर चल रहा था, उसको रिलेटेड काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आप उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, वो करंट अफेयर्स के अंदर आती कवर हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि अभी 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कि स्टेट का स्टेटस जो उसका था, उसको जो है क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और उनको जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर बाइफरकेट कर दिया है। तो एक तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और एक हमारी लद्दाख है। तो इसके अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो स्पेशल आर्टिकल था, आर्टिकल 370, उसको क्या कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, जो इसको एक स्पेशल स्टेटस देता था। तो इसको जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ये आर्टिकल लाया गया था, जिसके अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इसके अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी सारे मामलों में जो है अपने एक तरीके से काफ़ी सारी जो मैटर्स थे उनको इंडिपेंडेंटली उसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर थी वो सॉल्व करती थी, और इंडिया की
गवर्नमेंट को जो है उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन लेनी होती थी, कई तरीके के जो प्रोविज़न जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अगर लागू करने होते थे, तो इस तरीके से काफ़ी स्पेशल जो है दर्जा इसको दिया गया था। तो उसको हटाने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन था स्टेट्स के बीच में, उसको हटाने के लिए ये जो आर्टिकल 370 था, इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया और अबॉलिश कर दिया गया। और इस तरीके से जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। और इस तरीके से हमारे जो 14 जो स्टेट थे, वहाँ से जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी से हमारी जो है 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी 2019 तक बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर से जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली हैं, वो दो अलग से यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, उसको भी 2019 के अंदर क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। और 9 की जगह फिर हमारी कितनी हो गई हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं और 28 स्टेट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टेट्स का इस तरीके से इवोल्यूशन आया है और आज हमारे करंट में जो है वो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम नेम चेंजेस की बात करें कि किस तरीके से जो है नेम चेंज किए गए हैं, क्या क्या नेम रखे गए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो कुछ स्टेट के नाम चेंज किए गए हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी के नाम भी चेंज किए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम दिया जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज किया गया और इसको जो है उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया इन 1950 के अंदर। 1969 के अंदर जो मद्रास जिसका नाम दिया गया था स्टेट का, उसको तमिलनाडु नाम से जाना जाने लगा। मैसूर को जो है कर्नाटका नाम दे दिया गया, जो कि हमारा कर्नाटका है आज। लकादीव, मिनिकोय, अमिनीदीव आइलैंड जो हैं, इनको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। ये जितने भी आइलैंड थे केरला के साइड में जो पड़ते हैं, इनको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसको 1992 में NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम दे दिया गया, जो कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर एक तरीके से इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। ऐसे ही पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी भी उसी ईयर में किया गया। और 2011 के अंदर ओडिशा का नाम जो है ओडिशा कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है स्टेट के नाम चेंज किए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में दिया गया, ये देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, इसकी जो कैपिटल है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल शिमला और इसके साथ साथ झारखंड रांची, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल और नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर है, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे 28 स्टेट हैं और ये इनकी कैपिटल है। आप चाहें तो उनका नाम याद रख सकते हैं। स्टेट PCS में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे एग्जाम उनके अंदर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि UPSC के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नाम पता होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरी दी गई हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये पहले 2 सेपरेट अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब इनको मर्ज कर दिया गया। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। अब यहाँ पर जो है कुछ एक्ट दिए गए हैं जिनके थ्रू इनके अंदर कौन कौन से स्टेट जो है वो मर्ज किए गए हैं। और ये हमने वैसे देख ही लिया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्टेट है, केरला के अंदर कौन कौन से स्टेट, ये देख चुके हैं। वैसे फिर भी एक अगर थोड़ा बहुत नज़र हम नजर इसके ऊपर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एक्ट के थ्रू इनको अलग अलग बनाया गया। तो ये आप अपने आप से इनको देख सकते हैं। हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हम देख ही सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। इनको तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे उनसे अलग किया गया। तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है मद्रास, जिनको तमिलनाडु का नाम दे दिया गया, और करनूल जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दी गई। बाद में जो है इसको हैदराबाद स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई। तो ये पूरा का पूरा जो है हम प्रोसीजर पीछे देख चुके हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पीछे भी हम इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक नज़र जो है इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये पास किया गया था, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बना दी गई थी। ये स्टेट के नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं 14 स्टेट।
इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी आपको दिए गए हैं, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनीद्वीप और मणिपुर, त्रिपुरा। फिर बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको हमने जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और यही हमने देखा था, डिस्कस किया था पीछे कि केरला स्टेट के अंदर हमने देखा कि त्रावणकोर, कोचिन स्टेट, मालाबार और मद्रास स्टेट और कासरगोड, ये सारे के सारे मर्ज कर दिए गए थे। तेलुगु स्पीकिंग के अंदर हमने देख लिया कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट, जो हैदराबाद स्टेट था, वो हमने आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया था। और इसके साथ साथ मध्य भारत का भी हमने देखा था कि इसके अंदर विंध्य जो प्रदेश स्टेट है, भोपाल स्टेट है, ये भी मर्ज कर दिए गए थे। सौराष्ट्र जो कि गुजरात वाला और महाराष्ट्र वाला रीजन है, और कच्छ रीजन, ये हमने बॉम्बे के साथ मर्ज कर दिया गया था। कुर्ग वाला रीजन जो है हमने मैसूर के साथ, जो कि कर्नाटका स्टेट है, और पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट, जिसको पेप्सू के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया है। अजमेर को हमने राजस्थान के साथ मर्ज किया। तो ये सारे के सारे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक ये न्यू जो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, इनको हमने जो है किसका नाम दिया है, इन्होंने हमने नाम दिया था इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम दिया गया और इसको अलग कर दिया गया मद्रास स्टेट से। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका पार्ट हुआ करते थे, कौन से स्टेट का, तो ये मद्रास स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, जिसको बाद में जो है लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर आप बिहार और वेस्ट बंगाल को किस तरीके से लग किया गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र आप डाल सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये पूरा का पूरा इसी तरीके से दिया गया है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर को इस तरीके से बाइफरकेट किया गया। यहाँ पर देखिए कुछ एक सब्जेक्ट मैटर जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 1 के अंदर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेम एंड यूनियन, जो भी यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरी आती है, उनके नेम और उनकी जो है बाउंड्री, ये सारा का सारा जो है फर्स्ट आर्टिकल के अंदर मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 2 के अंदर क्या किया गया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट कैसे करनी है नए स्टेट की, जो कि यूनियन का पार्ट नहीं है। बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, तो फॉर्मेशन और न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन कैसे करनी है, बाउंड्रीज की, नेम कैसे चेंज करने हैं, जो कि ऑलरेडी यूनियन का पार्ट है। तो आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 4 के अंदर हमने देखा कि जो भी लॉ आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के अंदर बनाए जाएंगे, वो एक तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी, वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा या सिंपल लेजिस्लेशन प्रोसेस के द्वारा इनको बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2A हमने देखा था कि ये सिक्किम से रिलेटेड था, जब सिक्किम क्या था, प्रोटेक्टरेट था इंडिया का, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया बाद में, क्योंकि सिक्किम हमारा क्या बन चुका था, फुल फ्लैज स्टेट बन चुका था। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.